ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सोल्व करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को सोल्व करने के लिए जिन बातों को हमने समझना है सबसे पहले वो हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को सोल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसे अच्छी तरह से समझना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो, अगर हमारे पास दो सेट हैं और वो दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक सेट है, सेट ए, और उसके एलिमेंट हैं ए और बी। इसी तरह से एक और सेट है, सेट बी, उसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो देखो, ये मेरे पास क्या है, दो सेट्स हैं और ये दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, यानी खाली सेट नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी को किस तरह से हम डिनोट करते हैं, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अब देखो, इसको जो पढ़ने का तरीका है वो क्या है, ए क्रॉस बी। इसे हम ए मल्टीप्लाई बाय बी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, ये पढ़ने का तरीका है। अब देखो, ये ए क्रॉस बी क्या होता है, ये सेट होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ये सेट होता है। किस तरह के एलिमेंट्स का सेट होता है ए क्रॉस बी? तो देखो, ए क्रॉस बी सेट होता है उन तमाम ऑर्डर पेयर का जिसमें हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, सेट ए को, दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, सेट बी को। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, सेट होता है किसका, तमाम ऑर्डर पेयर का। तो ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं, देखो, मैं ए को 1 के साथ एसोसिएट करता हूँ, फिर मैं ए को 2 के साथ एसोसिएट करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, ए को 3 के साथ एसोसिएट करता हूँ, इस तरह से, और ऑर्डर पेयर बनाते जाता हूँ। इसी तरह से बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ एंड बी को 3 के साथ, इस तरह से। अब देखो, ये ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी सेट है, उन तमाम ऑर्डर पेयर का सेट है ए क्रॉस बी, जिसके हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो किसको बिलोंग करता है, सेट ए को, और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, सेट बी को। तो ये है हमारे पास ए क्रॉस बी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से अगर हमने बी क्रॉस ए करना है, तो जब हम बी क्रॉस ए करते हैं तो जो हमारे पास ऑर्डर पेयर का सेट बनता है, उस हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा, और दूसरा एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा। अब मुझे बी क्रॉस ए करना है तो मैं इस तरह से करूँगा, 1 को ए के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, 1 को बी के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर मैं 2 को ए के साथ, फिर 2 को बी के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर 3 को ए के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर 3 को मैं बी के साथ एसोसिएट करूँगा, इस तरह से। तो ये मेरे पास क्या है, बी क्रॉस ए है। अब बी क्रॉस ए क्या है, हमारे पास सेट है उन तमाम ऑर्डर पेयर का जिसमें हर ऑर्डर पेयर का ये जो पहला एलिमेंट है, ये क्या, इसका ताल्लुक़ किससे है, पहले सेट से है, यानी सेट बी से है, और दूसरे एलिमेंट का ताल्लुक़ किससे है, सेट ए से है। तो अब यहाँ पर हमें एक और बात समझनी है। वो क्या समझनी है कि हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं। देखो, मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी और एक और ऑर्डर पेयर है सी कोमा डी। ये दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा, ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। अब देखो, इस तरह से हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन जनरल ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। अब देखो, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, ए कोमा 1, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 कोमा ए। तो ए कोमा 1 1 कोमा ए के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लिहाजा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बी कोमा 1 है, यहाँ पर 1 कोमा बी है, तो बी कोमा 1 1 कोमा बी के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल। ठीक है, आम तौर पर
ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अब देखो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए जिस बात को समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये हमारे पास सेट ए है और सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। ये हमारे पास सेट बी है, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। किसी भी सेट में एलिमेंट्स की तादाद को, जैसे मेरे पास सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट की तादाद को मैं इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकता हूँ और मैं इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकता हूँ। यानी इसका मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए, या ऐसे भी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए। या तो मैं इस तरह से लिख दूँ या मैं इस तरह से डिनोट कर लूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास सेट ए है और सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए, कितने हैं एलिमेंट की तादाद? 2 है। इसी तरह से सेट बी, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी, कितनी तादाद है सेट बी के अंदर एलिमेंट्स की? 3। तो ए क्रॉस बी में टोटल ऑर्डर पेयर की तादाद कितनी होगी? यानी इन तमाम एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? यानी हर एक ऑर्डर पेयर को मैं एक एलिमेंट मानकर चल रहा हूँ कि हर ऑर्डर पेयर में की तादाद इस ए क्रॉस बी में कितनी होगी। तो हम इस तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितनी होगी? देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा? ये 3 करूँगा, विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितनी तादाद है? 6। अगर मैं बी क्रॉस ए किया है मैंने, तो बी क्रॉस ए में भी एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 6 है। यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए कितनी होगी? अब ये 2 × 3 है तो 3 × 2 कर दूंगा, विच इज़ इक्वल टू 6। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए बराबर है x के और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी बराबर है y के, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा? x × y होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। इन बातों को हमने समझ लिया है तो हमें जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 अब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ़ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स। अब अगर हमारे पास एक सेट है सेट P और उस सेट P में 10 एलिमेंट्स हैं और सेट Q में 15 एलिमेंट्स हैं, तो हमें बताना है कि P क्रॉस Q में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, Q क्रॉस P में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, P क्रॉस P में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, Q क्रॉस Q में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर P क्रॉस Q, मैं कहता हूँ A हमारे पास क्या है? A बोल देता हूँ P क्रॉस Q को, इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? तो देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट P में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 10। इसी तरह से नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट Q में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 15। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? 10 × 15 विच इज़ इक्वल टू 150। ये आंसर हो गया। यानी P क्रॉस Q में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? 150। इसी तरह से मैं कहता हूँ अब हमने क्या करना है? Q क्रॉस P में एलिमेंट्स की तादाद क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो देखो Q क्रॉस P, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन Q कितने हैं? 15। इसी तरह से नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट P कितनी है? 10। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन Q क्रॉस P क्या होगी? 15 × 10 विच इज़ इक्वल टू 150। तो Q क्रॉस P में भी एलिमेंट्स की तादाद बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी P क्रॉस Q में है।
इसी तरह से हमने P क्रॉस P में एलिमेंट्स की तादाद मालूम करनी है। तो हमें पता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट P कितनी है 10। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन P, अब एक ही सेट है P क्रॉस P करना है, तो P क्रॉस P कितना होगा 10 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 100। तो P क्रॉस P में जो एलिमेंट्स की तादाद है, यानी जितने भी ऑर्डर बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे P क्रॉस P के सेट में, वो कितने होंगे 100 होंगे। इसी तरह से D पर हमने क्या करना है Q क्रॉस Q, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट Q कितने हैं 15 हैं, हमें पता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन Q क्रॉस Q कितना होगा 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना होता है 225। तो Q क्रॉस Q में जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो कितनी होगी 225। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने जो बातें थी वो पहले समझी, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा। अब हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 सेट गिवन है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर 1 पर ए क्रॉस बी, नंबर 2 पर हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है। इसी तरह से नंबर 3 पर ए क्रॉस बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है। इसी तरह से हम पार्ट 4 एंड पार्ट 5 को भी फाइंड करेंगे। किस तरह से, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ए क्रॉस बी है, तो किस तरह से किया जाता है ए क्रॉस बी, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब देखो यहाँ पर हमें सेट ए गिवन है। अब सेट ए क्या है हमारे पास 1 2, इसी तरह से सेट बी भी हमें गिवन है, और सेट बी क्या है हमारे पास 2,3। तो इस तरह से हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है। हमने क्या करना है ए क्रॉस बी करना है। किस तरह से किया जाता है ये हमें पता है। अब देखो क्या करूँगा, 1 को 2 के साथ एसोसिएट करूँगा मैं इस तरह से, फिर जो है कि 1 को 3 के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, इस तरह से। तो ये मेरे पास जो है कि क्या है ए क्रॉस बी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ए क्रॉस बी करते हैं, यानी अगर हमें सेट ए और सेट बी गिवन हो तो इस तरह से हम करते हैं सॉल्व। अब जो है कि हमने क्या करना है, नंबर 2 पे बी क्रॉस ए करना है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा, सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2, एंड सेट बी के एलिमेंट भी हमें पता है गिवन है 2 एंड 3। तो हमने क्या करना है बी क्रॉस ए करना है। अब देखो हमने क्या करना है बी क्रॉस ए करना है, तो मैं क्या करूँगा 2,1 हो जाएगा, इसी तरह से 2,2 हो जाएगा, इसी तरह से 3,1 हो जाएगा, इसी तरह से 3,2 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास बी क्रॉस ए। तो ये आंसर है। तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बहुत अच्छी तरह से समझा किस तरह से किया जाता है, दो सेटों का प्रोडक्ट। तो अब जो है कि हमने क्या करना है, नंबर 3 पर ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा, सेट ए हमें क्या गिवन है, सेट ए 1 2, इसी तरह से सेट बी हमें गिवन है 2 3, इसी तरह से सेट सी हमें गिवन है 1 3 एंड 5। ये हमें सेट ए, सेट बी एंड सेट सी गिवन है। अब जो है कि हमने क्या करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बी यूनियन सी करेंगे। किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं कि बी यूनियन सी किस तरह से किया जाएगा। तो देखो हमारे पास सेट बी के एलिमेंट हैं 2 और 3, इसी तरह से यूनियन, और सेट सी के एलिमेंट है 1 3 एंड 5। अब हमने क्या करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी किस तरह से किया जाता है हमें पता है 1 2 3 एंड 5, ये है क्या बी यूनियन सी। अब देखो हमने क्या करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है। नाउ ए क्रॉस बी यूनियन सी किस तरह से किया जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है सेट ए है, और ये क्या है हमारे पास बी यूनियन सी है। तो मैं क्या करूँगा 1 को 1 के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ एसोसिएट करूँगा,
फिर 2 को 1 के साथ 2 को 2, 2 3 एंड 2 5 इस तरह से करूँगा, यानी 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा एंड 2 5 हो जाएगा इस तरह से। तो ये है हमारे पास A क्रॉस B यूनियन C। तो इस तरह से हम जो है कि वो सॉल्व करते हैं। अब जो है कि हम इसका पार्ट 4 एंड पार्ट 5 भी सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है B क्रॉस A यूनियन C। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन लिया। अब किस तरह से B क्रॉस A यूनियन C किया जाएगा, तो हम यहाँ पर सेट लिख देते हैं। सेट A जो हमें गिवन है 1 2 एंड सेट B हमें क्या गिवन है 2,3 इस तरह से, एंड सेट C। अब यहाँ पर सेट C भी है तो सेट C भी लिखूँगा 1 3 एंड 5। तो ये हमारे पास सेट A सेट B एंड सेट C ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हमने क्या करना है B क्रॉस A यूनियन C। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे A यूनियन C करेंगे। सेट A के एलिमेंट हैं 1 एंड 2 यूनियन, और सेट C के एलिमेंट है 1 3 5। अब इन दोनों का अगर यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 एंड 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया A यूनियन C। किस तरह से दो सेट का यूनियन किया जाता है हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब जो है कि हमने क्या करना है B क्रॉस A यूनियन C करना है। अब देखो ये हमारे पास सेट B है और ये क्या है हमारे पास A यूनियन C है। अब B क्रॉस A यूनियन C करना है, यानी 2 को 1 के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर 2 को 2 के साथ एसोसिएट करूँगा। इसी तरह से जो है कि मैं 2 को 3 के साथ एसोसिएट करूँगा, 2 को 5 के साथ एसोसिएट करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा 3 को 1 के साथ, 3 को 1 हो जाएगा। फिर 3 को मैं 2 के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर 3 को 3 के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर 3 को 5 के साथ एसोसिएट करूँगा। तो ये मेरे पास क्या है B क्रॉस A यूनियन C। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। तो लिहाजा जो है कि तभी मैं आपको इसको तेज़ी से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने पार्ट 5 में क्या करना है A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C करना है। तो देखो यहाँ पर भी 3 सेट हैं हमारे पास। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ और हमें सेट A गिवन है। पहले तो सेट लिख देता हूँ 1 2 इस तरह से। अब सेट B हमें गिवन है, क्या गिवन है 2 3 इस तरह से। सेट C भी हमें गिवन है 1 3 एंड 5। तो ये हमें सेट A सेट B एंड सेट C गिवन है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है A इंटरसेक्शन B। अब दो सेटों का इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब सेट A क्या है 1 2 इंटरसेक्शन, और सेट B क्या है 2 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखेंगे, यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 2 वो लिखेंगे। अब हमने क्या करना है B इंटरसेक्शन C करना है। तो सेट B क्या है हमारे पास 2 3 इंटरसेक्शन, और सेट C क्या है हमारे पास 1 3 5 1 3 एंड 5। अब दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है 3। तो ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B है और ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। तो अब हमने करना है क्या है A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C। नाउ A इंटरसेक्शन B क्रॉस A B इंटरसेक्शन C करना है। तो ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B है, ये हमारे पास A B इंटरसेक्शन C है। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे 2 3। तो ये हमारे पास क्या है A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C है। तो अब ये जो है कि वो क्या है आंसर है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम पहले ही चीज़ें समझ चुके थे। यानी किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, यानी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है ये हम पहले ही समझ चुके थे, और इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हम एक्सरसाइज 17.5 के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।